हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी टीआरडी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और भारत के भूगोल का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? तो भारत के भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत जो है सो हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3234 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम है सो 2933 तथा उत्तर से दक्षिण है सो 3234 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है देशांतर रेखाएं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है सो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। यदि इसको याद करने में सहूलियत करना हो तो लिख सकते हैं मित्र पर गमछा झार, है ना। मित्र पर गमछा झार यदि हम लिख देते हैं तो इस 8 राज्य को हम लोग याद कर सकते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता तथा पूर्वी बिंदु किबीथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के निकट से, मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय 2:30 बजे अपराह्न होगा। अगला पॉइंट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? सोनभद्र है जो उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ पर है भारत और केंद्र शासित प्रदेश, है ना। मतलब भारत और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये सब देखिए, लेह लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर है ना, हिमाचल प्रदेश का शिमला हो गया, उत्तराखंड का देहरादून, है ना, ये सब हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 ईस्वी से प्रभावी हुआ है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव होगा। और इसकी राजधानी कहाँ होगी? तो दमन होगी। कहाँ होगी? दमन होगी। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, उसके बारे में जानेंगे। तो उत्तरोत्तम बिंदु जो है ना, इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार।
पश्चिमतम बिंदु गौरमाता या गुहार मोती जो गुजरात में है, पूर्वी बिंदु किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां का उत्तर से दक्षिण क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक हैं। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, कालजा पिधौसी है ना, कालजा पिधौसी। कालजा पिधौसी है तो का से काराकोरम हो जाएगा, ल से लद्दाख, जा से जास्कर, पी से पीर पंजाल, धौ से धौलाधर और सी से शिवालिक। इस तरह से याद कर सकते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ से काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सबसे अत्यधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, और पहला कौन सा है? चीन है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप को परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जलमंडलू मध्य के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। अब देखिए भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा महत्वपूर्ण चैनल। तो महत्वपूर्ण चैनल है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा में है ना। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। महिमा क्रीक एक पतली सी निवेशिका मुंबई में। कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात में है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर जो है वह लक्षद्वीप और मालबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। और 10 डिग्री चैनल जो है सो अंडमान और निकोबार के मध्य है। विभिन्न देशों के साथ है ना, विभिन्न देशों के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो मतलब लंबाई की विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो देश है बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर जो रेड क्लिफ रेखा से मतलब सीमा बनाती है। चीन 3488 मैकमोहन रेखा के साथ सीमा बनाती है। पाकिस्तान 3323 रेड क्लिफ रेखा। नेपाल 1751 किलोमीटर है। भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो डुरंड रेखा से क्या करती है? अपना सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्वी में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 ईस्वी में शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात यानी कि विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था।
काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को। आइए भारत के बारे में पढ़ते हैं, है ना। भारत को एक दृष्टि में हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारा भारत, है ना। क्या है? भारत। देश कौन सा? भारत। भारत का अन्य नाम आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत का भौगोलिक स्थिति जो है सो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में रहे तब, चाहे पूर्वोत्तर गोलार्ध में रहे तब। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय विस्तार 37 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्यामितीय आकार इसका चतुष्कोणीय है। ज्यामितीय आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप, मिर्जापुर का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। भौगोलिक विस्तार जो है लंबाई में उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा इसके कितने हैं? तो 15,106.7 किलोमीटर है, और जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा जो है सो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है, और संलग्न क्षेत्र जो है सो प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? तो संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक है। और जलवायु मानसूनी जलवायु जो है सो वो क्या है? जलवायु जो है सो मानसूनी जलवायु है, और क्षेत्रफल इसका कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत जो है सो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का। कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका कुल जनसंख्या है 1,21,08,54,977, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ये कुल जनसंख्या तो नहीं, लेकिन ये जरूर पूछेगा क्वेश्चन में, है ना, कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कैवां स्थान है? तो दूसरा, और प्रथम जो है सो चीन का है। पुरुष जनसंख्या कितना है? पुरुष जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62,32,70,258 तथा महिलाओं की जनसंख्या जो है सो 58,75,84,719 है। ग्रामीण संख्या कितना है? तो 83.37 करोड़, जो कि 68.7% है। और शहरी जनसंख्या कितना है? 37.71 करोड़, जो कि 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है सो 17.64 है, जो कि 2001 से 2011 तक का है। 2001 से 2011 तक का है। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 पुरुषों के बराबर 943 महिला है। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 82.14% तथा महिला साक्षरता दर 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है? 20,13,78,086, यानी कि कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है? 10,42,81,034 है। इसका कुल जनसंख्या जो है सो 8.6% है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, और पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है सो 10.7 है। पहाड़ क्षेत्र का विस्तार जो है सो 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। कर्क रेखा पर स्थित राज्य जो है सो 8 है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
जो कि है मित्र पर गमछा झार। कौन सा ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये क्या है? 8 राज्य हैं जो कि क्या है? हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। समय रेखा IST पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 962 है जो कि 31 दिसंबर 2022 तक का है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पावो क्रिस्टेटस होता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगाल निसिस है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रगान जन गण मन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राजकीय भाषा हिंदी है और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसको प्लेटिस्टा गैंगोटिका कहते हैं। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु यानी कि कराईकल, केरल यानी कि माँ है, एवं आंध्र प्रदेश यानी कि यमन राज्यों में स्थित है। ये देखिए गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन ये पानी में तो रहता है, लेकिन ये क्या है सो ऑक्सीजन जो है सो पानी में से नहीं लेता है, यानी कि जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है वो नहीं लेती है। ये मतलब जब इसको ऑक्सीजन लेना रहता है तो ये बाहर की तरफ निकलती है, उसके बाद ये ऑक्सीजन को ले पाती है। तो आप लोग इसी तरह से इस चैनल पे बने हुए रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए कि ताकि ये भी चैनल आगे बढ़ सके।